यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आज हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ गिरजाघर में हर एक को स्वागत करते हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा और है और सदा के लिए रहेगा। जैसे हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। And I know that the presence of the Lord is with you this afternoon as we worship Him. The Bible says, as they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। So let's just forget about everything and just let's worship Him. Amen. From the bottom of our heart, just worship the Lord. स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। किन्हें प्रार्थना करें? Thank you, Jesus. Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to thank you for your loving mercy upon our lives, Lord. We just want to thank you for what you have done for us, Lord, that you have kept us safe and secure, Lord, throughout the week, Lord. And you have brought us here to worship you, Lord, in spirit and in truth, oh God Almighty. I just commit each and every person into your hands right now, whether they are in church here, Lord, or watching online, oh God Almighty, or those that will be watching later on, oh God Almighty. I pray for your Holy Spirit to minister to them, oh God Almighty. In Jesus' name, nothing is too difficult for thee, oh God. Father, we pray for your Holy Spirit to touch their lives, oh God Almighty. Touch their hearts, Lord. Bless them, Lord, in a very special way, Lord. In Jesus' name we pray, Lord. In Jesus' name we pray, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, God Almighty. Thank you. आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस
ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपने आप को बलिदान किया। आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर को, उसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया। धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं Chantel, missed you last week, couple weeks now. Welcome, and we have our sister here, Sunita, right? Sumita. So we welcome her. Now, mates, I haven't seen her for a long time, but we welcome you, and hope you will be part of the family here. And God bless you as you are here. Amen. And the rest of you, welcome in Jesus' name. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली उसमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, तेरा ये दिल था खाली, तूने शिक्षा खून से ताकि आई हरियाली। तेरी सूरत बिगड़ी थी, तेरा ये दिल था खाली, तूने शिक्षा खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शादियाँ, तूने ही है मुझको दी। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, है जिंदा शादियाँ, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाई तेरे जीवन की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाई तेरे जीवन की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, तेरा ये दिल था खाली, तूने शिक्षा खून से ताकि आई हरियाली।
कुछ किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, God Almighty. We thank you, Father, for your love and your mercy in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. तेरे द्वार पर आते हैं प्रभु, अपने सर को झुकाते हैं प्रभु, सब कुछ लेकर आते हैं प्रभु।
वहीं पर रखते हैं प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु। हालेलुया। यही हम चाहते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए प्रभु, उनको छू ले प्रभु, तेरे चरणों में जैसे हम झुकते हैं प्रभु, अपनी आशीष से भर दे प्रभु।
हमारे बीच में हर एक के दिलों को छू ले प्रभु। Hallelujah, hallelujah. The presence of the Lord is here in our midst this afternoon. Hallelujah. Just open your hearts unto Him. Just open your hearts unto Him and hear His voice. Let Him come in. Hallelujah. Oh, we worship you, God Almighty. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, the angels of the Lord are rejoicing with us, singing praises unto the Lord. Let us sing praises unto the Lord. Just worship Him. Lift up your voice and worship Him. Lift up your hands and worship Him. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Oh, we praise you, Lord God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord.
यस लॉर्ड, यही हम चाहते प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु। तेरी जरूरत है हमारे जीवन में प्रभु, तेरी जरूरत है हमारे जीवन में। We need you, Lord God Almighty. We need your Holy Spirit, Lord. Touch us, O God Almighty, this afternoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord, for touching each and every one of us, Lord, as they have opened their hearts unto you, Lord. Thank you for filling them, O God, with your presence, Lord, with your power, with your passion, O God Almighty. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Heavenly Father, we just pray for each and every person here, Lord. I pray, Lord, that you touch them, O God Almighty. You know their needs, O God, the desires of their hearts, O Lord. I pray that you fulfill the desires of their hearts, O God Almighty. Those that are sick, O Lord, I pray that you touch them, Lord, and heal them, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy, O Lord. You are worthy, O God Almighty. You are worthy, O Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Be seated. Hallelujah. Thank you. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर एक को फिर से स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Those that came in late, those that are watching online, just want to welcome you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. He takes care of our needs. He takes care of us all the time. Whenever we call upon Him, He's there to listen to you. He's just a prayer away. He's just a call away. Hallelujah. Thank you, Lord. समय हम वचन सुनेंगे और आज के हमारा प्रचारक है पास्टर आतिश नारायण फ्रॉम फिजी. वो यहाँ पर कुछ दिनों से है और हमारे बीच में, तो आज वो वचन लेकर आएगा, तो क्यों नहीं हम उसको स्वागत करें आज. हालेलुया. Checking 1 2. प्रभु की जय. मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ जिसे अपना समय निकाल कर यहाँ पर आया है या घर से ऑनलाइन भी सुनता है. आज दोस्तों मैं आप लोगों को परमेश्वर के राज के विषय में मैं बतलाना चाहता हूँ. ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर के राज कैसा होगा. कहाँ है और वहाँ पर जाने से हमें क्या होगा, ये हम कैसे जा सकते हैं या उस राज्य को कैसे हम बना सकते हैं. आज 2 साइड की स्टोरी हम लेके चलेगा. प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कोई चीज़ की कमी नहीं है. वो कहता है, पहले 25 में कहता था कि हमारे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे बतला देता. पर आज एक कमियां हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में. वो कमी है हम विश्वासी जन. मैथ्यू चैप्टर 9 में हम लोग देखेगा वर्स 37. यहां पर कहता है
Then he said to his disciple, प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों से कहता है, The harvest is plentiful, but the workers are few. प्रभु यीशु मसीह कहता है, कटनी का समय आ गया है, मगर मजदूर कम है। अब हम लोग सोचेगा कि मजदूर कौन है और खेत कहाँ है प्रभु यीशु मसीह का, जहां पर हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, हम तब जान पाएगा, प्रभु यीशु मसीह इस रीति से जान पाया कि स्वर्ग का राज में मजदूर कम है और कटनी का समय है। जैसे एक स्त्री अपना समय किचन में ज्यादा बिताता है, वो उस किचन के एक एक माहौल को जानता है। आज प्याज की कमी है, आज आलू की कमी है, हमारा इलेक्ट्रिकल जग जर गया है, मैं नया इलेक्ट्रिकल खरीदे है, या हमारा कप फूट गया है, हमारा कप, हमें एक नया कप लेकर आना पड़ेगा, हंडी फूट गई से नया हंडी खरीदना होगा। वो क्यों जानती है? क्योंकि वो ज़्यादा समय उस किचन में बिताता है। इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के समय अपने चेलों के साथ और स्वर्ग के राज्य के लिए काम करता रहा, तभी वो जान पाया कि स्वर्ग के राज्य में मजदूर कम है। दोस्तों, मजदूर हम विश्वासी लोग जो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के, हम मजदूर हैं। खेत वो है जो आज पीड़ा तड़प में है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, आने का तरीका नहीं जानते हैं, अंधकार में फंसा है, अंधकार से निकलना चाहते हैं, वो निकलने के तरीका नहीं जानते हैं। वे है खेत, वे लोग खेत है। और उन लोगों के निकालने के लिए हम लोग, प्रभु यीशु मसीह हम लोग के एक मजदूर की तरह दिखता है कि हम परमेश्वर के वचन उन लोगों तक लेकर जाए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह, मैं कहानी बताता हूँ, वचन में से, बाइबल में से है कि प्रभु यीशु मसीह एक सुबह अपने चेलों के साथ वो शहर की ओर बढ़ रहा था और वो जाता रहा प्रचार करे जगह जगह। आप देखेगा प्रभु यीशु मसीह कभी चुप नहीं बैठा। बहुत कम समय पर देखेगा कि प्रभु यीशु मसीह चुप बैठा था। वो जाता रहा प्रचार करे और उसको भूख लगा। ये जानता रहा कि उसको भूख लगा तो उसके चेलों को भी जरूर। और प्रभु यीशु मसीह इस बेतनी के पार से होकर जाता, तभी एक अंजीर के पेड़ को देखा या फिग ट्री को देखा और वो हरा भरा था। और प्रभु यीशु मसीह ये उम्मीद लेके उस पेड़ के पास गया कि यहाँ पर फल मिलेगा और हम इससे फल खा के अपना भूख मिटा सकेगा। तुम जानते हो, जब अंजीर फरता है या फिग जो फरता है, उसका पत्ता हरा हो जाता है, बहुत एक्स्ट्रा पत्ती हो जाता पेड़ में। वो ट्राई करता, अपने जो फल है उसको लुकाता है, कवर करता है। और प्रभु यीशु मसीह जान गया कि ये फल, इस पेड़ में फल है क्योंकि वो हरा भरा है। और जब उसके करीब गया, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को निराशा आया जब उसमें एक भी फल नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ से कहा, आज के बाद कोई भी इस पेड़ से फल नहीं खाएगा। आज हम और मसीह, हम विश्वासी लोग जो है, हम उस पेड़ के समान नहीं, हमारे में कोई सीजन नहीं है। वचन कहता है उस पेड़ के फल देने का सीजन नहीं था। हम विश्वासी लोग के पास कोई सीजन नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के काम करें। हमारे पास हर वक्त सीजन है, हम हर वक्त फल ला सकते हैं, हम हर वक्त प्रभु यीशु मसीह के लिए निकल सकते हैं और एक एक प्राण को लेकर सकते हैं। आज हम देखते हैं कई विश्वासी लोग आज ऊपर से हरा भरा है। हम लोग बोलता बहुत सुंदर से है, मीठा बोली बोलता है और देखने में सुंदर है और लोग कहेगा कि ये सचमुच मसीह है, लेकिन आज तक एक भी फल हम लोग नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह के। तुम जानते हो क्यों? काय ऐसा होता है? क्योंकि आज हम सब दुनिया के चीजों में फंसा है
और ये दुनिया की चीज़ हमें निकलने नहीं देता है। पहले ज़माने में पास्टर सालेन ये कहेगा कि हम सही है, उन दिनों में सांझ के वक्त, संडे के सर्विस के बाद, 10 AM सर्विस के बाद सांझ के फिर कॉल करें लोग पादरी के पास, पादरी आज हम लोग कौन एरिया में जाएगा, पादरी आज एक नया फैमिली वहाँ पर है। उस जमाने में मेंबर्स लोग पादरी के कॉल करता रहा कि पादरी आज हम कहाँ जाएगा। आज पादरी कॉल करे अपन मेंबर लोग के लगे, आज हम लोग वहाँ पर चलेगा। एक बार पादरी के कॉल किया अपने मेंबर के पास कि हम वहाँ पर जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, और वे लोग बहुत बीमार है और हम लोग जाके उसको परमेश्वर के वचन को बताएगा। तुम जानते हो उसके मेंबर ने क्या कहा, पादरी आज बहुत सुंदर सोका है, सोका स्टेडियम में, और आज हम जाए मांगता है सोका देखे, अगली बार तुम हमें बताना, तब हम अगली बार तुम्हारे साथ चलेगा। बोले आज फिजी और कनाडा के गई में हम जाए मांगता ईसो का मैच देखे, नहीं मांगता मिस करे, ये टिकट ले ली समा फ्रेंड। पादरी बोले अच्छा बात, कोई बात नहीं। दूसरा दिन फिर पादरी कॉल किया कि ब्रदर आज हम लोग के दूसरे ओर जाना है, वहाँ पर एक फैमिली है उसके प्रार्थना करने के लिए। वो कहता है कि भाई आज हमारा अंकल आया है और हम लोग के लिए सबके लिए मैकडोनल्ड ले जाए मांगे, हम लोग आज मैकडोनल्ड चल दे, फिर तुम हमें बताना, फिर हम चलेगा। और 2 बार हो गए। तीसरा दिन पादरी फिर कॉल किया, ब्रदर आज फिर हम लोग के जाएगा एक जहाँ पर, और वो फैमिली एकदम इंतज़ार करे हम लोग के, वो बचना चाहता है। तुम जानते हो उसने क्या जवाब दिया, भाई साहब आज हम लोग जाता है, आंटी के लड़का के बर्थडे है, हम लोग जाता बर्थडे में, आज नहीं जा पाएगा। I want to tell you, my friends, the soccer stadium is not waiting for you. ये soccer stadium तुम्हें नहीं इंतजार करता है, ये बर्थडे पार्टी तुम्हें नहीं इंतजार करता है, ये मैकडोनल्ड तुम्हें नहीं इंतजार करता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें इंतजार करता है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी आवाज़ों को सुनना चाहता है। जिस तरह से एसाया चिल्ला के कहा, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे ओर से कौन जाएगा, एसाया चिल्ला के कौन बोला, मैं यहां हूं, मुझे भेज। दोस्तों, हम आज इस दुनिया में फंसा है, जिस दिन हमारा स्वर्ग में जाना होगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे नहीं पूछेगा आपके कितना मकान था, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके कितना गाड़ी है, वो तुमसे नहीं पूछेगा। वो जरूर तुमसे पूछेगा तुम मेरे लिए क्या करा। तब उस दिन तुम जानते हो तुम्हारा पास कोई जवाब नहीं रहेगा यदि आज तक तुम कुछ नहीं करा है। वो दिन पछतावा के दिन बहुत देर हो जाए। यदि हम सोचता है हम घर से बैठ के ऑनलाइन सुनेगा, तुम ऑनलाइन सुनेगा, ये सही है। क्या होगा जब तुम्हारे घर पर घटना होगा? ऑनलाइन काम करेगा पादरी? डेथ सेरेमनी ऑनलाइन होगा? जरूरी है आज अभी इसी वक्त हम खड़ा हुए अपने पादरियों के पास, घुमाए घंटी, पादरी मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कुछ काम, मैं चाहता हूं परमेश्वर के लिए कुछ काम करे, तुम हमें इस्तेमाल करो। हम किस जगह पर खड़ा हो सकता है, किस जगह से हम तुम्हारे काम को कर सकता है। दोस्तों, हम उस पेड़, अंजीर के पेड़ की तरह नहीं बने जो एक भी फ्रूट नहीं दिया और प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्रोध को पहुंचाया। आमीन। वचन कहता है, अगर तुम देखेगा वचन मैथ्यू 66 और 19 में कहता है, तुम इस पृथ्वी के लिए धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि यहाँ पर चोर और कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तुम स्वर्ग के राज के लिए धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़े ना मकोड़े ना चोर लगते। आमीन। तुम उस राज के लिए धन इकट्ठा करो। दोस्तों, यदि आज हम तैयार हैं परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज में, अब आप हमसे पूछेगा, पादरी ये काम करेगा, हमारा मजदूरी क्या है?
प्रभु यीशु मसीह कहता है अनंत जीवन तुम्हारा मजदूरी है। आमीन। अनंत जीवन। इस पृथ्वी पे तो हम आज एक मेहमान की तरह आया है। यहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर हम तैयार नहीं कर पाएगा अपने आप को, वहाँ पर हम रिपेंट नहीं कर पाएगा। रिपेंट करने का समय ये है, पछतावा लाने का समय ये है, काम करने का समय अभी है। उन दिनों में बहुत देर हो जाएगा दोस्तों, आज वो समय है। प्रभु यीशु मसीह एक कहानी और बताया स्वर्ग का राज के विषय में। स्वर्ग का राज उस किसान की तरह है जो अपने अंजीर के खेतों में काम करने के लिए सुबह निकला मजदूर खोजने के लिए, और सुबह जाके कुछ मजदूर को लाके खेतों में छोड़ा, और फिर दोपहर को 12 बजे के वक्त फिर वो गया, फिर खेत में लाकर छोड़ा, और सभी से डील बनाया कि एक दिनार के विषय में, या हम कह सके एक $10 के विषय में, इस जमाने के मुताबिक से बात करें, डॉलर पर बात किया 10 के। तो जो सुबह से जिसको बात किया उससे भी $10, जो 12 बजे बात किया उनसे भी $, और फिर सांझ के जब देखा कुछ बाकी है खेत, वो सांझ के फिर जाकर तीसरा ट्रिप लेकर आया, और वो तीसरा ट्रिप पे भी लिखाया उन लोगों की वही मजदूरी की बात की, एक बराबर। और तुम जानते हो सांझ के वक्त प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मालिक था खेत का, वो अपने मैनेजर से कहता है सबके मजदूरी दे दो, और जितने थे, जो पहला आया था उसको भी $10 मिला, जो 12 बजे से शुरू किया उसको भी $10 मिला, और जो सांझ को 3 बजे शुरू किया उसको भी $10 मिला। तो जो पहले आया था वो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हम पहले से करते हैं, और ये पहले से आया और बराबर मिला, ये कुड़कुड़ा लगे, ये अलग बात है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोग के एक नमूना दिखाता है कि तुम चाहे 10 साल से काम करता है, चाहे 20 साल से परमेश्वर के काम करता है, चाहे 2 महीना से करता है, चाहे आज तुम काम स्टार्ट करा है, एक भी प्राण परमेश्वर के तुम लिखाया है, तुम्हारा मजदूरी एक बराबर है, ना किसी के कमी ना किसी के ज्यादा, सबके एक बराबर मजदूरी है अनंत काल के जीवन। किसी को थोड़ा दिन के, किसी के कम दिन के, कुछ ज्यादा दिन के नहीं, सबके अनंत काल के जीवन। अनंत काल का जीवन वो है जहां ना मरना है, ना रोना है, ना बिलकना है, ना तुम्हें तड़पना है। यदि तुम आज चाहते हो कि तुम्हारे परिवार वहां पर जाए, तुम्हारे परिवार, तुम खड़ा हो जाओ परमेश्वर के काम के लिए। यदि तुम इन कामों के लिए खड़ा हो जाओगे तो एक गुड न्यूज तुम लोग हम सुनाएगा, एक खुशखबरी सुनाएगा कि यदि हम सचमुच परमेश्वर के लिए खड़ा होगा तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। हम कभी कभी सोचता कि हम लोग इतना टाइम निकालता है। दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूँ, हम बहुत धन्यवाद करता है पास्टर सलेन के, एवरी डे हम देखता है वो अभी यहाँ सांझ के बुधवार के और कॉल करके प्रेयर करे है। इसका रिवॉर्ड जो है, इसका जो तलब है, ये व्यर्थ नहीं जाइए, ये व्यर्थ नहीं जाइए। इसका रिवॉर्ड वहां पर है, तुम्हारे सूद ब्याज के संगे तुम्हें मिली। आमीन। ये सूद ब्याज तुम्हारे बच्चे वहां पर काटेंगे। दोस्तों खुशखबरी ये है, जॉन 15:15 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे काम करोगे, मेरे आज्ञा मानोगे, तो तुम अब आज से मेरा नौकर नहीं, क्योंकि नौकर नहीं जानता अपने मालिक के असट के बारे में, बल्कि तुम मेरा दोस्त कहलाओगे। यदि हम तैयार है तब प्रभु यीशु मसीह हमें अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार है। अगर वर्ष 14 में देखेगा
वही चैप्टर में चैप्टर 15 वेस 14 में देखेगा यूहन्ना के पुस्तक में, तो ये वह कहता है, यदि तू मेरे आज्ञा को मानोगे, यदि तुम मेरे आज्ञा के मानोगे, तभी तुम मेरा दोस्त है। आमीन। वो नहीं कहता है कि तुम कितना दिनों से आता है कलसिया, कितना दिनों, वो तुमसे पूछेगा, वो तुमसे नहीं पूछेगा कितना दिन से तुम चाहता रहे चर्च, वो जानता है, वो तुम्हारे मुंह से सुनेगा तुम मेरे लिए क्या किया। आमीन। आज इस वचन के हम लोग देखता है दोस्तों, हम लोग हर एक चीजों में फंसा है, दुनिया के चीजों में फंसा है। परमेश्वर हर एक लोगों को बचाना चाहता है। आज कई लोग, हम लोग अगर पीछे मुड़ के देखेगा, कई लोग आज फंसा है, कई लोग आज बीमार है, वे जीवन पाने के लिए तड़प रहे हैं, वो नहीं जानते कि हम किस तरह से निकले। एक छोटा से नमूना मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग जानना चाहता कि हम परमेश्वर के काम करता है या नहीं करता है। तुम जानते हो एक किसान के जब किसानी से आता है तो उसके पूरा पसीना रहता है, और अपने पसीने में जब आता है तो उसका शरीर का एक अलग जो महक है, वो अलग सा महक देता है। और इसी तरह से जब एक मछुआ फिशरमैन, जब एक मछुआरा मछली मारकर आता है और मछली टांग कर लेकर आता है, तो उसका महक जो है वो अलगे से एक मछली की तरह रहता है। आज लोग देखा कि नहीं, उसके महक एक मछली की तरह रहे। और यदि कोई यहाँ पर पता नहीं कोई है कि नहीं, यहाँ पर कोई अगर कोई पोल्ट्री फार्म में काम करे तो आप देखेगा जब वो पोल्ट्री फार्म में काम करके निकल के आवे है तो उसके जो महक है वो मुर्गियों की तरह महकता है अलग से। यदि हम मसीह के काम करेगा तो हमारा महक मसीह की तरह रहेगा। आमीन। हमें यहाँ पर बिल्ला नहीं लगाना है। मैं क्रिश्चियन फ्रॉम हिंदी क्रिश्चियन फेलोशिप और क्राइस्ट वर्शिप सेंटर और कोई और कलसिया के, तुम्हें नहीं बता, लोग पढ़ के बता देगा ये मसीह के लोग हैं। आमीन। ये मसीह के खेत में काम करने वाला व्यक्ति है। आमीन। इस छोटा से वचन के लिए हम आप लोग को धन्यवाद देता, आप लोग शांतिपूर्वक सुना। और हम चाहता दोस्तों, आज अपने आप के निर्णय बना लो, चॉइस तुम्हारा है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं सके करे, ना पादरी फोर्स करे, ना कोई बोर्ड मेंबर तुम्हें फोर्स करे, चॉइस तुम्हारा है। यदि तुम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता या परमेश्वर के दोस्त बनना चाहता है, आज से वचन कहता है कि आज से तू मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। आमीन। पादरी Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए। और जो ये पैराबल से प्रभु यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करता था तो wherever he went, और जो उसके साइट में रहता था, एंड he would use that thing to let people know about the kingdom of God. तो यहाँ पर जो एक भाई ने जो पैराबल बताया है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो वो फिग ट्री जिसमें फ्रूट नहीं रहा लेकिन उसमें ढेर सारा पत्ता था। एंड वन ऑफ द थिंग्स जब हम साम्स चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कहता है वर्स 3 में कहता है, एंड ही शैल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ वाटर दैट ब्रिंग्स फोर्थ इट्स फ्रूट इन इट्स सीजन, हिज लीफ आल्सो शैल नॉट विदर एंड व्हाटसोएवर ही डज शैल प्रॉस्पर। राइट। जो मसीह में है, जो परमेश्वर में है, जब वो कुछ करते हैं वो एक हरा भरा रखता है। जैसे भाई ने कहा कि हम लोग के कोई टैग लगा के नहीं चले कि तुम उस चर्च के मेंबर है, कहाँ के मेंबर है, लेकिन लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मसीह के फॉलोअर है। यू आर अ क्रिश्चियन, यू आर अ ट्रू बिलीवर इन क्राइस्ट। आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जो मेरे जीवन में हुआ, एंड हाउ पीपल रिकॉग्नाइज्ड हु आई वाज, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेड़ है जब उसमें फ्रूट्स नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक साल हम लोग जाने देते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर उसमें पड़ेगा, लेकिन दूसरा साल आया उसमें कुछ नहीं फ्रूट्स आया, खाली पत्ती लगा है, कुछ समटाइम्स नो कुछ और
फूल वगैरह आया लेकिन को फ्रूट्स नहीं आया, तो व्हाट डू यू डू, राइट? You get to a point, I'm ready to cut this thing down, it's just taking up space, और ये नहीं होगा, right? इसमें फ्रूट्स नहीं आएगा. बट बाइबल हम लोग को बताता है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में रहेगा, जैसे एक पेड़ पानी के किनारे रहेगा, वो हरा भरा रहेगा और उस अपना सीजन में वो फ्रूट लेकर आएगा, उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे तो हम ज़रूर से फ्रूट्स लेकर आएंगे. ये कैसा फ्रूट के विषय में बात करता? एवरी बिलीवर should be letting others know that Christ came into this world to save us, right? ये खास मैसेज है. Sometimes you don't have to go and verbally tell them, but you live a victorious Christian life, and that tells a lot, right? लोग तुम्हें पढ़कर पहचानेंगे कि तुम हाँ मसीह के फॉलोअर है, right? I remember some time ago एक भाई मेरे साथ में था और कुछ करता था, and then he got angry and he said something, and there was another person जो नॉन बिलीवर था और उसने कहा, hey wait a minute, you're not supposed to say all those things, right? Because वो जानता था कि ये मसीह के व्यक्ति है, right? And हम लोग के जुबान से क्या आता है, the character of Christ will be manifested through our lifestyle, basically, right? Sometimes हम लोग ड्राइविंग करते हैं, no, this is a common thing. Somebody cuts you off, right? And then you start, like some of the words that form at the back of your mind, it comes shooting right out of your mouth, basically, right? Isn't that true? But we need to calm down and just give thanks to the Lord, for we are there and we will suffer, right? हम लोग के दुख सहना पड़ेगा. जो पेड़ है, जो it will suffer the elements, right? जो पानी रहेगा, hail रहेगा, snow रहेगा, it will suffer. Just a few days ago we were working in the garden and we found that जो कुछ plants था, it's all dead now. It's not going to come back again. Why? Because the weather was no good, right? लेकिन कुछ plants है and the buds coming up. So how do we say कि हम लोग मसीह लोग हैं? दुख तकलीफ हम लोग के जीवन में आएगा, लेकिन हम लोग एंड्योर करेंगे. जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हम लोग के जड़ है मजबूत रहेगा, तो हम लोग एंड्योर करेगा, and then we will bear fruits too, right? खाली सिर्फ देखने के लिए पेड़ नहीं रहेगा, लेकिन उसमें फल भी आएगा, right? Let's put it this way, जब flower garden, right? एक पेड़ बोया है, उसमें फ्लावर्स नहीं आए, सिर्फ पत्ता आया है, and then sometimes no, it's not the greatest. What do? Cut it off and throw it away, right? वहाँ पर दूसरा पेड़ बोता है जो फूल लेकर आएगा उसमें, right? There is a fruit. लेकिन एक पेड़ बोया है जिसमें फ्रूट आता है, let's say apple tree, cherry tree, right? और जो फल नहीं लेके आया तो क्या करेंगे उसको? शायद जाकर होम डिपो से वो मनी वाले कराए स्पाइक्स उसको लगा देंगे, शायद नेक्स्ट ईयर फ्रूट्स आ जाएगा. नहीं आया तो क्या करेंगे? And they'll probably say no, it's time to cut it off and throw it away. I had a cherry tree in my garden. उसमें देखा इतना beautiful cherries रहा, and I went and picked one up, a ripe one, and I put it in my mouth, and immediately I spit it out. Why? Because it was so sour. It was a sour cherry. And I don't like sour cherries. And I talked to my wife, I said, I'm going to cut that down. And she says, up to you. Because I wanted a vegetable garden there. So I took that tree out. But we have another cherry tree, जिसमें sweet cherries आता है, and it's there. So I thank the Lord कि इस वचन में जो हम देखते हैं जो ये पेड़ के विषय में, और then again जो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बताया कि the harvest is plentiful, but the laborers are few. Are you one of the laborers? Can you be one of the laborers? क्या तुम कर सकते हो? As a believer, it is our duty to be part of that team, right? It is a part of that team. So एक और खास बात बताना चाहते हैं, जैसे एक पेड़ है, उसके मान लिया जाए and you उस पेड़ को देखा है, पहली बार देखा, and then you don't know what kind of tree it is, and कोई तुम्हें बताता नहीं, कोई नहीं जानता कि उसमें
क्या आएगा, फूल आएगा कि फ्रूट्स आएगा कि just it's wild, right? Until you see the fruit, right, you will never know what kind of tree it is, unless you've seen the trees like that and you would assume कि वो एक एप्पल ट्री है या पेयर ट्री है और चेरी ट्री है और गुआवा ट्री है और whatever, right? लेकिन जब फ्रूट देखेगा तुम सही रूप से उसको जानेगा कि वो किस फ्रूट का पेड़ है, किस फ्लावर का पेड़ है वो. You will know that. It is the same way. जब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारा कैरेक्टर को देखेंगे, तब वो जानेंगे कि तुम किस खेत के मूली जैसे कि कहते हैं, right? तो किस पेड़ है, right? People will understand that you are a believer, a true believer in Christ. Amen. So परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और let's look to the Lord in prayer. Hallelujah. Father in heaven, I just thank you, Lord, for this message, oh Lord, reminding us once again that we need to come to you, Lord. We need to straighten our lives, Lord. We need to do things that is according to your will, O God Almighty, so that we can inherit the kingdom of heaven, O God Almighty. Father, I pray for each and every person, Lord, for every believer, Lord, watching online or those that are in church, O God Almighty. Father, I pray that you will be with them, Lord. Speak to their hearts, O Lord, in Jesus' name. And I thank you for these encouraging words. I pray for our pastor, O God Almighty. Lord, I just pray that you will bless him, Lord, in a very special way, Lord. More anointing upon him, O God Almighty. In Jesus' name we pray. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Amen. एक और गीत को हम गाएंगे तो उसके बाद में हम सभा खत्म कर देंगे.
धन्यवाद हो प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद हो प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए यहाँ पर हर एक को दिलों को छुआ प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। God bless you all। हमारा सभा यही खत्म हुआ और आज शाम को 7 PM रेडियो खुशी और आशा के पेज पर एक और सभा रहेगा और you can join us। God bless you all। Till then, take care।